अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली, जो रेहान एआई इंस्टीट्यूट के पार्टिसिपेंट हैं, जो रेहान एआई इंस्टीट्यूट से एज ए टीचर ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। आज हम मैडम से इंटरव्यू करेंगे और उनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सर, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी मैम, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैडम, आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करा दें। जी सर, मेरा नाम इरम मुश्ताक है। मैं मुल्तान पाकिस्तान में रहती हूँ और मैंने मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में। इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ एजुकेशन में और साइंस में। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और क्या से कहते हैं जी, अब मेरे यहाँ एआई टीचर इंस्टीट्यूट में जो है टीचर ट्रेनिंग ले रही हूँ, जिसमें हम जो है एआई टूल्स को यूज़ करते हैं एजुकेशन में। तो मैं अब एआई टूल्स को यूज़ करना सीख रही हूँ कि हम इसको एजुकेशन को बेहतर बनाने में या बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये मेरा ये है और इसके बाद जो मैं इंशाल्लाह एजुकेशन की फील्ड में दोबारा रिज्वाइन करना चाहती हूँ, ताकि जो मैं बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकूँ और अपने एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर कर सकूँ। और हम जो है जिस तरह अभी हम जिस स्टेज पर एज अ कंट्री खड़े हुए हैं, तो जो हमारे मसाइल हैं, स्पेशली खासतौर पर मैंने अपने नाम के साथ एजुकेशन वाले लगाया है, क्योंकि मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द एजुकेशन में बहुत सारे गैप्स हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। और जो हमारा सिस्टम है वो चीज़ों को तो समझ नहीं पा रहा या चीज़ों को ठीक होने नहीं दे रहा। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम प्राइवेटली जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि पढ़ नहीं पा रहे, ख़ासतौर पे फीमेल एजुकेशन, उस पर मैं काम करूँ और ये जो रिसोर्सेज हैं बच्चों तक पहुँचाऊँ, और ताकि वो जो है बेहतर बन सकें। और इसके अलावा वो लड़कियाँ जो हैं वो इस काबिल हों कि वो इंडिपेंडेंट हो सकें, उनको जो है पैसे कमाने के लिए किसी की तरफ देखना ना पड़े, बल्कि वो खुद इस काबिल हों कि वो अपने पैसे कमाएँ। और अगर उनके साथ लाइफ की कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल जो है चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो है वो किसी की तरफ हाथ ना फैलाएँ, किसी का मुँह ना देखें, बल्कि उनके पास वो स्किल मौजूद हों कि वो घर बैठ के अपने बच्चों को पाल सकें, अपने बहन-भाइयों को सपोर्ट कर सकें या अपना खाना-पीना जो है वो कर सकें। तो मैं असल में अगर आपको ये बात बताऊँ कि मैं उन बच्चियों के लिए काम करना चाहती हूँ जो कि मजबूर होके ऐसे काम करने पे मजबूर होती हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। और वो जो है अगर उनको कोई हलाल रोज़ी मिले और वो अपने जो है हाथों से कमा सकें और वो उससे अपनी इज़्ज़त नफ्स को भी बचा सकें और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले सकें, तो मेरा ये प्रोजेक्ट है और मैं इस पर काम करना चाहती हूँ। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिली आपसे मैडम। मैडम, आपको रेहान एआई स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? कैसे ज्वाइन किया आपने? क्या आपके इर्द-गिर्द या आपके आस-पास, आपके पड़ोस में किसी ने आपसे पहले ज्वाइन किया हुआ है, आपने उनको देख के मोटिवेट होके ज्वाइन किया? कैसे आपको पता चला? सर मैं जो है हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे इर्द-गिर्द तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, ना मैं किसी से मोटिवेट हुई। ये मैं कहूँगी कि क्योंकि पढ़ाने का मुझे शुरू से शौक है और मैं पढ़ती हूँ और डिग्री है मेरे पास और प्रोफेशनली जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, थी मैं। तो मैंने जो रेहान सर का कंटेंट है यूट्यूब पर 2-3 सालों से मैं इसको देख रही थी, फॉलो कर रही थी। तो कुछ अर्सा पहले मेरे ज़हन में ये बात क्लिक की कि जो फेसबुक और यूट्यूब पर इतना हम टाइम अपना ज़ाया करते हैं रील्स देखने में या इंटरव्यू वैसे तो मैं सुनती हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी के 5 से 10 मिनट लिंक्डइन पर लगाऊँ, जिसके बारे में मैंने ये सुना था कि एक प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर लोग जो है वो काम के सिलसिले में बातचीत करते हैं, ना कि फ़ज़ूल बातें करते हैं। यहाँ पर लोगों को हम काम देते भी हैं और लोगों से हम काम लेते भी हैं। तो ये प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, तो यहाँ पर जो है पैसे कमाने की बात होती है, यहाँ पर पढ़ने की बात होती है, सीखने-सिखाने की बात होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी के 5 से 10 मिनट इस प्लेटफ़ॉर्म को दूँ। जब हमें फ़ेसबुक किसी ने नहीं सिखाया, यूट्यूब किसी ने नहीं सिखाया, तो हमने खुद ब खुद सीख लिया, तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को भी खुद ब खुद सीख लूँगी। तो उस सोच के तहत मैंने लिंक्डइन पर 5 से 10 मिनट लगाना शुरू किया। शुरू में मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था कि भई ये मतलब हमें जिस तरह आदत होती है कि भई हम कोई फ़िल्में देखें, गाने देख लें या हम जो है कोई मज़ाहिया हँसने प्रोग्राम देख लें, मैं फ़नी शोज़ वग़ैरह देखती रहती थी। तो ये एक बड़ा संजीदा सा प्लेटफ़ॉर्म,
तो फिर मैंने ऐसे-ऐसे उसको अडॉप्ट किया, तो फिर मैंने वहाँ देखा कि सर रेहान जो है वो वहाँ पर भी हैं, तो फिर मैंने वहाँ उनको भी फ़ॉलो कर लिया। जब मैंने उनको वहाँ पर फ़ॉलो किया तो उनका कंटेंट जो है वो बिल्कुल मेरे सामने आ जाता, जब भी मैं रोज़ आती थी लिंक्डइन पे। तो उस पर मैंने उनकी ऐड देखना शुरू की कि हम लोगों को ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं और ये राब्ता नंबर है, आप इस पर राब्ता करके एडमिशन ले लें। मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ कुछ पोस्ट में। मैंने कहा कि ज़िंदगी का 1 घंटा सिर्फ़ हमें दें, हम आपको बदल देंगे, आप भी लाखों में पैसे कमाने लग जाएँगे। फिर एग्ज़ाम्पल्स भी उन्होंने दी। फिर मैंने कहा चलो भई अगर ज़िंदगी का 1 घंटा, 2 घंटा देना है तो हम सो जाते हैं या कुछ और मामलात करते हैं और ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मैं हाउसवाइफ़ हूँ, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा मसला आए कि मुझे जो है खुद पैसे कमाना पड़े तो मैं तो फिर नहीं कमा पाऊँगी। क्योंकि कामयाब इम्तिहान में वही शख्स होता है जो कि इम्तिहान की तैयारी करता है। तो मैंने क्या तैयारी की, अगर हम आखिरत की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं क्योंकि दुनिया नाम ही जो है वो मसाइल का है। तो फिर मैंने जो है इसलिए सोच के इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता शुरू किया। तो जब मैंने राब्ता किया तो मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, तो उन्होंने इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन कर ली और उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी इस दिनों से क्लासेस हैं, आप जो है इसको ज्वाइन करें। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। जी मैडम, आपने रेहान स्कूल जॉइन किया, तो क्या आपके फैमिली जो है आपको इसमें सपोर्ट करती है? आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, या उन्होंने ये कहा कि आप बिजी हो गए, ये क्या करने लगे, कैसे काम में लग गई हो, सारा दिन सिस्टम पे आप बैठे हो, ये क्या सीख रहे हो, क्या सिस्टम है? क्या उनको आपने एतमाद में लिया या वो आपको फुली सपोर्ट करते हैं सिस्टम? जी। सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वाक़ई में इसमें मसरूफ़ हो जाते हैं और इसमें हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो मैं टाइम मैनेज करती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने काम पर होते हैं तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि उसी दौरान मैं जो है ना सारे काम कर लूँ। जब वो घर वापस आएँ तो फिर मैं लैपटॉप पर इतना देर ना बैठूँ। लेकिन जब आपको पता है कि हमारी क्लास होती है 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, तब वो घर में मौजूद होते हैं, तो फिर मैंने उनको समझाया है कि देखें अगर मैंने कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए हमें अपना जी बड़ा करना होगा। मैं जब तक कोई सीखूँगी नहीं, अपना टाइम वहाँ पर लगाऊँगी नहीं, तो मुझे कोई चीज़ कैसे मिल सकती है? तो इसलिए फिर मैंने उनके साथ बैठकर बातचीत की, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप ये करो। और मेरा एक बच्चा है, तो मैं दिन में अपने बच्चे को पढ़ाती भी हूँ, साथ-साथ कुकिंग भी करती हूँ, ग्रोसरी भी बाहर से लेकर आती हूँ, मैं उसमें सिर्फ़ टाइम मैनेज करती हूँ। और अभी मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ, काफ़ी चीज़ें मैनेज हो गई हैं, कुछ न कुछ अभी हर दिन मुझे कोई न कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है। लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है, मेरे इर्द-गिर्द जो मेरे और रिलेटिव हैं, जो मुझे फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो वो मुझे एप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे मतलब यानी कि मैं ये कहूँ कि मुझे डिस्करेज करने वाले लोग जो है बहुत कम हैं, मेरे ख्याल 1% भी नहीं होंगे। तो इनकरेज सब करते हैं कि आप अच्छा काम करिए, क्योंकि जो रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट के प्लेटफ़ॉर्म पे जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, वो एक संजीदा कंटेंट होता है, जिसमें हम अपने फ़ायदे की और दूसरों के फ़ायदे की बात कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर पैसे कमाने की, पढ़ने-पढ़ाने की और नए टूल्स को इंट्रोड्यूस करवाने की, अपने मुल्क की तरक्की के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है ये मैं क्योंकि शहर में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि शहर में लोग जो है ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं और शहर में जो है लोग इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा समझते हैं कि औरतों को काम करना चाहिए, क्योंकि शहर में मसाइल कुछ ज़्यादा हैं और पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है लोगों को। ख़ैर गाँव में भी होती है, पैसों की ज़रूरत हर जगह होती है, लेकिन शहर में लोग जो है ना वो पहले से हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारी ऐसी मिसालें होती हैं जो कि भई ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तो हमें इतना अजीब नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है कि जो विलेज वाला एरिया है वहाँ पर लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ारिग होते हैं। तो वो लोगों को मतलब यानी कि जो है ना वो टोंट और तंग ज़्यादा करते हैं और शहर में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि भई यानी कि जो है ना वो दूसरों को हर वक़्त देख के मुसलसल वॉच करते रहें और उनकी टिक-टॉकी लगाकर बैठे रहें या उसमें से कीड़े निकालते रहें, क्योंकि हर बंदा ज़्यादा मसरूफ़ होता है। इसलिए जो है मेरे साथ ये वाले मसाइल कम है, तो मुझे मेरी तो फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती है और मेरे पीछे तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों की लिस्ट मौजूद है, जो कि इस बात के इंतज़ार में है कि इरम ये कोर्स करके कब अपने पैसे कमाना शुरू करेगी, कब जो है वो अर्निंग शुरू करेगी, तो फिर हम भी उसके ही फुटस्टेप पर चलेंगे और हम भी ये सब करेंगे। बहुत सारी हाउसवाइफ़ हैं, जो कि मुझे देखती मुझे एप्रिशिएट करती हैं, वो इस बात के इंतज़ार में हैं कि जैसे ही मुझे कोई इंटर्नशिप मिले या मैं पैसे कमाने लगूँ, तो वो भी रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट जॉइन करें और वो भी उसी तरह पैसे कमाना शुरू करें। तो हमारी तरफ ये चीज़ कम है। जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा विज़न है आपका, आप बहुत ही स्ट्रगल कर रही हो। जी मैडम, आखिर में आप हमें ये बताएँ कि वो फीमेल्स, वो बच्चियाँ जो घर पे बैठी हैं, पढ़ी-लिखी भी हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं, उनको पता नहीं कि
ہم نے ایجوکیشن حاصل کر لی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جاب پہ وہ جا نہیں سکتے کسی مجبوری یا کسی حالات کی وجہ سے، ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ کیا ان کو بھی ریحان اسکول جوائن کرنا چاہیے، یا ان کو کوئی ایسی اسکل سیکھنی چاہیے جیسے وہ ان چیزوں کو سیکھ کے اپنے گھر پہ ہی کام کر سکے، وہاں سے ہی ارننگ کر سکیں؟ جی میڈم۔ آصف بھائی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور میں یہ کہوں گی کہ جو ہے نا جی، میں جب اپنا آگے فیوچر میں جو کیریئر ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں وہ اس چیز پر کرنا چاہتی ہوں۔ میں بالکل اپنا ایک جو اپنا کے لوگوں کے لیے ایک روڈ میپ بنا رہی ہوں، جس میں یعنی کہ ان ساری خواتین کو جو کچھ نہ کچھ پڑھی لکھی ہیں، میٹرک کیا ہوا ہے، ایف اے کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہے، لیکن وہ گھر میں بعض پردے کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، بعض کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، بعض کے سسرال والے پرمیشن نہیں دیتے، بعض کے ہسبینڈ جو ہے وہ اتنے کوآپریٹو نہیں ہوتے کہ وہ کہیں کہ یہ باہر جا کر کام کریں۔ تو اگر ان کے لیے ہم ایک ایسا پلیٹ فارم لے آئیں جہاں پر ہم پہلے ان کو اسکل سکھائیں، اور پھر جو ہے جب وہ اسکل سیکھ لیں تو اس کے بعد ان کو ہم کام دیں، تو وہ ان کے لیے ایک بلیسنگ ہوگی، کیونکہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ایسے وہی وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میرے ہسبینڈ بہت اچھی جاب کرتے تھے، لیکن مطلب کیا ہوا کہ ان کی جاب ختم ہو گئی، تو بعض بچیاں ہوتی ہیں ان کے والد جو ہے بہت اچھی جاب کر رہے ہیں، سڈن والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بھائی سپورٹ نہیں کرتے اور لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے، تو پھر وہ کس چیز کے انتظار میں بیٹھ رہتے ہیں؟ پھر وہ وقت کے رحم پر ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ حالات کیا کریں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ اویئرنیس پہلے ہی دیتے ہیں کہ بیٹا نہیں، آپ نے ایسے نہیں بیٹھے رہنا کہ جب سر پہ ڈنڈا پڑے گا تو اس کے بعد آپ نے کچھ کرنا ہے، بلکہ آپ نے پہلے ہی اپنے آپ کو ہنر مند انسان کے طور پر سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرنا ہے کہ فرض کرو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم نے اس کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہے، اور اس امتحان میں وہی عورتیں بچیاں کامیاب ہوں گی جو کہ پہلے سے کچھ نہ کچھ تیاری کر کے بیٹھی ہوں گی، کام کر رہی ہوں گی۔ تو اگر ان پہ کوئی مصیبت مسئلہ بوجھ آتا بھی ہے تو ان کے اوپر وہ اتنا گراں نہیں گزرے گا جتنا ان پر گراں گزرے گا کہ جن کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، فوراً جن کو نوکری تو نہیں مل جائے گی نا، اور ان کے لیے یہ چیز اڈاپٹ کرنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک گھر میں بیٹھی ہوئی گھریلو خاتون کو اگر ہم یہ کہیں کہ جاؤ تم جا کے نوکری کرو، اب یعنی کہ تمہیں گروسری لینے کے لیے اور کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ تو مینٹل جو اڈاپٹیشن ہے اس میں بھی اس کو 6 مہینے چاہیے کم سے کم، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ حالات بدل گئے ہیں، تو وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے، چیزیں جلدی سے چینج ہو رہی ہیں۔ تو اگر ہم اپنی خواتین کو، کیونکہ 55% ہماری عورتیں ہیں ہمارے ملک میں، اس ہم پاور کو یوز کریں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی عورت دن میں 2 سے 3 گھنٹے جو ہے وہ اپنے لگاتی ہے، پہلے کام سیکھتی ہے، پھر کام کرتی ہے، اور اسے وہ ارننگ کر لیتی ہے، تو وہ ان کے لیے بلیسنگ ہے، اور یہ وہ ایک اپنا سوسائٹی میں بھی رول پلے کر لیں گی اور اپنے لیے کچھ پیسے بھی کما لیں گی، اور اپنے لیے ایک اچھی مثال بنے گی نسبتاً ان عورتوں کے جو کہ دوسرے ایسے راستے استعمال کر رہی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں باہر جاتی ہوں، جوان لڑکیاں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں، مجھے دیکھ کے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ ایسے ہاتھ پھیلاتی ہیں تو اس ہاتھ میں کتاب کیوں نہیں ہے؟ اس ہاتھ میں کوئی اور ایسا ٹول ہوتا، کوئی ایسا اوزار ہوتا کہ یہ ایسے سڑک پر ننگے پیر نہ آتی مانگنے کے لیے۔ تو کتنا بھکاری پن ہمارے ملک میں بڑھ گیا، جوان جو ہمارے بچے ہیں وہ سارے بھکاری ہیں۔ تو مجھے اس چیز کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے یہ پرابلم بہت اریٹیٹ کرتی ہے، تو میں اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے چیزیں بنانے کی اب یعنی کہ ذہنی طور پہ میں نے روڈ میپ بنانا شروع کر دی ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ دعا کریں کہ اس اے آئی اسکول سے میں سیکھوں اور کچھ ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کروں کہ بھئی جس میں بچے جو آئیں اور وہ پڑھیں، خواتین بھی آئیں جو بھی یعنی کہ کمانا چاہتی ہیں، ان کو باہر جا کے بھیک نہ مانگنی پڑے، ان کو ایسے کام نہ کرنے پڑے جس میں ان کو انسلٹ محسوس ہو، بلکہ وہ رسپیکٹیبل وے میں گھر میں رہ کر پردے میں جو یہ چیزیں کریں۔ جب بھی ہم ایسی کچھ عورتوں کو انٹرویو سنتے ہیں جو کہ نامناسب کام کر رہی ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کے گھر میں مسائل تھے، بھوک تھی، پیسے کی کمی تھی، یہ تب یہ سب کچھ کرنا شروع ہوئی۔ تو ہمیں اس پرابلم کی طرف جو ہے نا دھیان دینا چاہیے اور سولو کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہ عورتوں کا مسئلہ ہے تو عورتیں اس کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ضرور ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ جی میڈم، بہت اچھا میسیج دیا آپ نے۔ جی میڈم ارم مشتاق، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے ہمارے ساتھ کنورسیشن کی، آپ سے کنورسیشن کر کے ہمیں بہت اچھا لگا اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ آئی ہوپ ان فیوچر ہم آپ سے پھر انٹرویو لیں گے اور کئی نئی چیزیں ہم آپ سے سیکھیں گے۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا۔ اوکے، اللہ حافظ۔